नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। हम आपको जोड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों के साथ। आज 6 सितंबर है, सुबह का माहौल है, बरसात हो रही है, रिमझिम बारिश का आनंद अद्भुत महसूस हो रहा है। तो हम आपको ले चलते हैं नगर के जैन मंदिरों में। ये दिगंबर जैन नया मंदिर है, मऊठाना स्थित है। यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का भव्य समूषण है। अनेक वेदिकाओं पर भगवान जी विराजमान हैं। धूप दशी का सुगंध दशमी का दिवस है। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के समूषण में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं और भक्ति भावना से भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। श्री दिगंबर जैन नया मंदिर में अद्भुत और आनंदमय स्थिति बनी हुई है। द्रव्यदान कर रहे हैं श्रद्धालु, भक्ति भाव से भगवान की आराधना कर रहे हैं। बच्चों ने भी अपनी भावना झांकियाँ लगाकर प्रदर्शित की और बेहतर झांकी लगाकर अपनी भक्ति का परिचय दिया। तो मैं आपको ले चलता हूँ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, जो सरदारपुरा स्थित है। यहाँ पर यह मंदिर बहुत पुराना हो चुका है। जीर्ण अवस्था में होने की वजह से दान दातारों के निवेदन से नवदा भक्ति के साथ पूज्य मुनि सुधासागर ने कृपा की और नव निर्माण की ओर बड़ा मंदिर शुरू हो चुका है। यहाँ पर सुगंध दशमी दशलक्षण पर्व का या सुगंध दशमी पर्व मनाया जा रहा है। भगवान विराजमान किए गए हैं अस्थायी वेदी पर। व्यवस्थित तो बेहतर ढंग से भगवान जी को विराजमान किया गया है। पूज्य मुनि सुधासागर जी के सानिध्य में इन भगवान को विराजमान करने में विद्यासागर व्यायामशाला, वीर व्यायामशाला और युवा श्रद्धालुओं ने अपना योगदान दिया था। यहाँ पर भी त्रिकाल चौबीसी का जो प्रारूप बनना है वह हो सकता है आने वाले समय में बने। फिलहाल में बड़े बाबा जी तीन मूर्ति जनालय में विराजमान हैं और ग्रंथालय भी यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया है, ज्ञानोदय ग्रंथालय। हम आपको ले चलते हैं तलापुरा डोंगड़ा घाट स्थित चंदा प्रभु जैन मंदिर। ये बड़ा ही 2 मंजिल भगवान का मंदिर है। प्रथम तलहटी पर ये कीर्ति स्तंभ मुनि श्री सुधासागर जी के नाम से बनाया गया और यहाँ पर भी भक्त अपनी आराधना लेकर, भावना लेकर चंद्रप्रभु भगवान जी के समूषण में आते हैं। चंदा प्रभु भगवान का समूषण, जहाँ पर अनेक भगवान भी विराजमान हैं और इनकी भक्ति अर्चना करने में श्रद्धालु कोई कसर नहीं छोड़ते, अपनी भावनाओं को उड़ेलते हैं। मंदिर में विभिन्न नक्काशी चित्रमय स्थिति बनी है। तो वहीं श्रद्धालु अपने अष्टक्रम को क्षय करने के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा भाव से अष्ट धूप अर्पित कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। धूप की हवन कुंड में आहुति दे रहे हैं अष्टकर्मों को क्षय करने की भावना को लेकर। श्रद्धालुओं का आज अधिक आना होता है और भक्ति भाव से भगवान की आराधना करते हैं। वीर सावरकर चौक स्थित दिगंबर जैन अटा मंदिर। अटा मंदिर जी में भगवान बाहुबली के दर्शन होते हैं, चंद्रा प्रभु के दर्शन होते हैं, भगवान शांतिनाथ जी के दर्शन होते हैं कांच की वेदी में। और तो वहीं चौबीसी विराजमान हैं और चौबीसी जो मैं आपको बता दूं, ये चौबीसी 1993 में नववज्र महोत्सव पूज्य मुनि सुधासागर के सानिध्य में हुए थे। यही वह चौबीसी है जहाँ पर दर्शन भाव से अपने भाव में निर्मलता आती है। तो वहीं सुगंध दशमी पर श्रद्धालु अटा मंदिर में भी धूप खे रहे हैं। तो वहीं अनेक श्रद्धालु ने मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में भक्ति आराधना की विधान किया और पूजा अर्चना करने के उपरांत भक्ति भावना से भगवान ने अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया सबको। मैं आपको ले चलता हूँ दिगंबर जैन मंदिर बाहुबली नगर। ये बाहुबली नगर का जैन मंदिर है जहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं और भगवान पार्श्वनाथ जी का समूषण देखते ही बनता है। यहाँ पर प्रातःकालीन शांतिदार अभिषेक हो रहा है, जिसको सौभाग्य प्राप्त किया सुप्रेसु भवन के प्रेमचंद जी जैन ने और भगवान की भक्ति आराधना कर रहे हैं। भगवान की भक्ति आराधना करने के उपरांत यहाँ पर श्रद्धालुओं ने भगवान का मार्जन किया और भगवान का मार्जन करने के बाद जो हमारे श्रद्धालु राजीव सौरई परिवार बने, उन्होंने अपने सुपुत्र को भगवान जी को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया और अपने सुपुत्र को अपना सहयोग देकर भगवान विराजमान घरवाले में कराने के लिए ले गए।
उनके सुपुत्र में संस्कार देने का जो उनका क्रम है अद्भुत है और आने वाले समय में उनके सुपुत्र को यह संस्कार यकीनन भगवान की भक्ति के लिए जोड़े रखेगा। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान को विराजमान करने में अपनी योजना की, चौबट चढ़ाए गए, शंखनाद घंटा झालर बजाया गया, भगवान जी को यथावत सिंहासन में विराजमान कराया गया। इसके उपरांत अष्टद्रव चढ़ाकर भगवान की भक्ति की। और मैं आपको बता दें कि हम आपको ले चलते हैं अब लाइट क्षेत्र स्थित जैन मंदिर। लाइट क्षेत्र स्थित जैन मंदिर, ये जैन मंदिर वो है जो 2006 में मुनि श्री समाधि सागर जी की आशीर्वाद और कृपा से यहाँ पर ग्राम चुनगी का भगवान का समूषण आया था और भगवान का समूषण लाइट मंदिर में आकर विराजमान किया गया था श्रद्धालुओं के सहयोग से। उस समय अखिलेश चौधरी और भागचंद और वहाँ के राजकुमार क्रिया अनेक परिवारों ने सहयोग देकर, खजूरिया परिवार ने सहयोग देकर इस मंदिर को नींव रखी और आज ये मंदिर बड़ा ही भव्य बन चुका है, जहाँ पर आज दशमी के दिवस पर अरविंद कुमार नीलू अभी ने भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए भगवान को सिंहासन में विराजमान कराया और शांति धारा अभिषेक कर सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान की शांति धारा अभिषेक करके श्री शांतिनाथ भगवान का अभिषेक शांति धारा करके 10 लक्षण पर्व धर्म में अपनी भक्ति का, भावनाओं का जो उन्होंने त्याग किया भगवान के श्री चरणों में, अरविंद कुमार नीलू अभी और अनेक श्रद्धालुओं ने भगवान की भक्ति आराधना शांति धारा अभिषेक से की। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि लाइट जैन मंदिर जो 2006 में शुभारंभ हुआ था और 19 जनवरी को पुनः नवीन वेदी का निर्माण हुआ। यह सौभाग्य राजेंद्र थनवारा परिवार को प्राप्त हुआ और नवीन वेदी पर भगवान काली पार्श्वनाथ विराजमान हुए, सावलिया पार्श्वनाथ विराजमान हुए, पूज्य मुनि सुधासागर के आशीर्वाद प्रेरणा से। इस मंदिर की अद्भुत चमत्कार प्रणाली जग में जग जाहिर है और यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लगभग 200 परिवार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन सुबह शाम भगवान की भक्ति करने सब परिवार आते हैं। आपको बता दें कि 10 लक्षण पर्व में मंदिरों में जो पूजा अर्चना का क्रम है उससे श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और इस संख्या से श्रद्धालु अपने परिवार से आकर भगवान की भक्ति आराधना करके भगवान को अपनी बुराइयाँ समर्पित करके अच्छाइयाँ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। और आज मैं आपको बता दूं उत्तम संयम धर्म दिगंबर जैन क्षेत्रपाल मंदिर में मनाया गया। ऐसे सभी मंदिरों में मनाया गया, लेकिन पूज्य मुनि सुधासागर का पावन वर्षा क्षेत्रपाल मंदिर जी में चल रहा प्रवचन हुए, भक्ति पूजा अर्चना शांति धारा हुई। और मैं आपको बता दूं कि दिगंबर जैन क्षेत्र में 2012 से शुभारंभ जारी है। शिविर के निर्देशक हुकुम चंद काका भगवान की भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धालु मंगल आरती कर रहे हैं। आनंदकाल में पाठ होता है, शाम को आरती होती है, 48 कालों का उच्चारण वाचन होता है और एक दीपक जलाकर श्रद्धालु भगवान की भक्ति करते हैं। इसके उपरांत संगीतमय आरती करते हैं। यह भी दृश्य चुनिंदा खबरों के द्वारा दिखाया जा रहा है और आप देख रहे हैं चुनिंदा खबरों के खास रिपोर्ट तीर्थ रघुनाथम यात्रा के माध्यम से। मैं आपको बता दूँ कि ये मंदिर जो प्रबंधक हैं वह राजेंद्र थनवारा मोदी पंकज पार्षद हैं और हमारे सीलडाउट अनौरा श्री का विशेष आशीर्वाद पा चुके हैं और उनकी भक्ति आराधना में समर्पित किए हुए हैं। भक्त लोग, श्रद्धालु लोग मंगल आरती कर अनुवाद कर रहे हैं। परमेष्टि भगवान, भगवान चौबीस तीर्थंकर भगवान, चित्तान भगवान, सभी भगवानों की आरती कर रहे हैं। मुनि श्री सुधासागर महाराज जी का पावन वर्षायु ललितपुर को सौभाग्य 2022 में प्राप्त हुआ। उनके साथ नगर गौरव पूज्य मुनि सुधासागर शासक विराजमान है दिगंबर जैन क्षेत्रपाल मंदिर में। चुनिंदा खबरों की रिपोर्ट रवि चुनगी के संग।